सुनिए साहब, एक मन में लक्ष्य हो आप भगवान को पा सकते हो। अब राजा परीक्षित ने पूरे लक्ष्य को छोड़ करके राजा परीक्षित बस एक ही बात कही, बोले महाराज अब तो हमें कुछ भी नहीं सुनना, कोई सी भी कथा नहीं सुनना, अब तो कृपा करके एक कथा पर बता दो, मात्र एक कथा को सुनेंगे। पहली कथा ये सुनना चाहते भगवान को पाने का क्या उपाय है। अच्छा, भगवान को कौन कौन पाना चाहता है? कौन कौन बता? आप लोग नहीं पाना चाहते, विपक्षियों है नहीं पाना चाहते। कौन कौन पाना चाह रहा था भगवान को? कछु बूढ़ी बूढ़ी, हाँ हाँ हमें भी पाओ ने, हमें भी पूछने, हमारे घर में धन धरो तो का। अच्छा, भगवान को पाओगे तो क्या करोगे भाई? भगवान अगर आपको मिल गया तो क्या करोगे? क्या करोगे? हमने एक जगह कथा कर रहे थे, हमने पूछा कि भैया भगवान को किसको पाना है? सबने हाथ खड़े कर लिए, एक बिहार के व्यक्ति ने खड़े नहीं किए, हम लोग बंगाल में कर रहे थे। हमने पूछा, हमने कहा भैया हाथ खड़े क्यों नहीं कर रहे? बोले घरवाली कह रही थी कथा सुन के किसी को नहीं पाना है, सीधे लौट करके घर को आना है, भगवान को नहीं पाना है। अच्छा, भगवान मिल गए तो क्या करोगे? बताओ ना, क्या करोगे? भगवान से पहले तो अपनी पूरी बातें रखोगे। खूब परेशान है, घर नहीं बन पा रहा, मकान नहीं बन पा रहा, खूब हैरान है, पड़ोसी परेशान करता, कर्ज देना है, लड़की की शादी करना, लड़का के लिए बहू अच्छी लाना, बहू के लिए जेवर चाहिए, जेवर के साथ साथ उसके रहने की व्यवस्था चाहिए। इतने में तो भगवान अलोप ही हो जाएंगे, भाड़ में जा, प्राणी ले लिए। भगवान को अगर आपने पा लिया, अगर कभी आपको भगवान किसी दिशा में मिल गए तो पाकर के उनसे अपनी दुनिया की व्यर्थता मत कहना। आप किसी मंदिर में अगर दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो रो मत। अच्छा, सही बात है कि नहीं? सब मैया रोती है मंदिर में जाके, जय हो भगवान, हमारा क्या होगा, हमें को एक स्कॉर्पियो दिला दो। बताओ, भगवान कह रहे एसी में घूमे, जो गाड़ी दबाए, हम कृपा कर दो, हमें के पति के ऊपर कछु बरसा दो। और पड़ोसी खूब बढ़ गया, एक काम करो उनके घर पे गाज ही पटक दो कम से कम। ये आपकी निश्चितता है। भगवान को पाओ तो कुछ मत मांगो। हम मंदिर जाते, हम भी सोचते हम कुछ मांगे, लेकिन जब मैया हम मंदिर जाते तो आप लोग विश्वास मानो, जब उनके सामने जाते ना, पहले शुरुआत में ये लगता है ये मांग लें, ये मांग लें, ये मांग लें, और जब हम उनके सामने जाते ना और जैसे हम हाथ जोड़ते तो हम सब कुछ भूल जाते। बस उनकी उस भोली सी सूरतिया को निहार करके मन में मेरे अंदर से पता नहीं कोई कहता है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम अंग 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 रंगिए, जाही विद राखे राम ताही विद रहिए। नाता एक भगवान से। मेरे अंदर कोई कहता है क्या मंगाओगे इससे? हम कई बार जाते बालाजी से लड़ने के लिए, आज हम पूरी बात बताएंगे, आज बालाजी से सब कुछ पूछेंगे हम क्यों परेशान हैं। और जैसे हम उनके सामने जाते तो हमारे अंदर से कोई कहता क्या पूछोगे? हम कहते पूछेंगे हम परेशान क्यों हैं। अंदर वाला कहता है किस बात से परेशान हो? तुम्हारे सामने तो संकट मोचन सरकार बैठे, हनुमान जी महाराज बैठे हैं, अरे तुम चिंता क्यों करते हो? ये पत्थर भी, यहाँ के पहाड़ भी एक दिन संकट मोचन की कृपा से पहाड़ भी पूजने लगेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप विश्वास मानिए, संकट मोचन धाम 2 वर्ष में इतना विकास हुआ, वहां इतना विकास। जिस दिन हम लोग वहां पे थे, मंदिर की पुनर्व्यवस्था चल रही थी, मंदिर की पुनर्निर्माण व्यवस्था हो रही थी। हम लोग उस मंदिर पे बैठे थे, विराजमान थे। 2 वर्ष पहले की बात है। मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं, मैंने यज्ञ को ठान दिया, मैंने कहा यज्ञ होगा। अच्छा, यज्ञ ऐसा वैसा नहीं होना था, डूम पंडाल लगेगा, सब व्यवस्थाएं होंगी। कम से कम यज्ञ में लाखों का खर्च, 50-55 लाख का खर्च। हमारे पिताजी ने हमसे कहा बेटा जमीन तो इतनी है नहीं 55 लाख लायक। हमने कहा ये भी सही कह रहा हो। अब बोले इतना कछु है नहीं, किडनी एक आध बेचनी पड़ेगी। किसकी बेचे? तुम्हारी की हम अपनी। हमने कहा पिताजी किडनी किसी की मत बेचो, आप चिंता नहीं करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा, माता पिता, देखो माता पिता तो माता पिता, जिसने वृक्ष को पाला है ना, जिसने उस जड़ को लगाया तो उसको लगता है मेरा बच्चा अच्छी जगह है। हम लोग बैठे थे, हमने यज्ञ को ठान दिया, कोई हमारे पास था नहीं। अब हम ऐसे ही बैठे, इतना बड़ा तो कुछ था नहीं हमारे पास कि कोई बड़े यजमान बैठे थे। एक दिन हमारी आंखों में आंसू आ गए।
हम मंदिर के अंदर गए, हमने प्रवीण जी थोड़ा मंदिर के दर्शन भी करवा दीजिएगा, मंदिर को भी देख लीजिएगा आप लोग। हमने मंदिर के अंदर की कुंडी को बंद कर दिया, हम बैठे थे, दादा गुरु भी थे, हम उनके सामने बैठे थे, हम रोने लगे, हमें कष्ट हुआ। हमें क्या कष्ट हुआ? हमने कहा दादा गुरु इतना बड़ा यज्ञ हमने रख लिया, औकात हमारी 10 रुपए की नहीं, जेब में पैसा पंजू नहीं, कहां से हम पैसा लाएंगे? कहां से इतनी बड़ी व्यवस्था को करेंगे? कहां से इतनी व्यवस्थाओं को जुटाएंगे? और जिसका पैसा ना दो वो पेटी सा बजाएगा, वो मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। अगर एक बाटल पूरे पैसा दे लिए, बाटल वाले के बाटल के पैसा नहीं दिए तो पूरे में हल्ला मचा दे, तो जितना नाम ना हो उतनी बेइज्जती हो जाए, क्या करें? दादा गुरु ने कहा तू क्यों चिंता करता है? संकट मोचन ने कहा तू क्यों चिंता करता है? दादा गुरु ने मेरे सर पे हाथ फेरा, बोले बेटा ये तो एक यज्ञ है, ऐसे करोड़ों यज्ञ तेरे द्वारा मुझे करवाना है, चिंता क्यों करता है? तेरे साथ मैं हूं ना, तेरे हाथ में मेरा हाथ है ना, क्यों चिंता? हमने कहा दादा गुरु हमारे पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं। बोले चिंता मत कर, तू जा करके सो जा। मैं पहुंचा, मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, पत्नी मतलब शादी हो गई, पत्नी ने पूछा आप मंदिर गए थे, क्या पूछ के आए? हमने कहा कुछ नहीं, हम सो गए। सोए सुबह से उठे, हमारी बिटिया है, उसका नाम है राधा, वो साक्षात राधा है। तो हम जा रहे थे तो वो बोली पप्पा आप जा रहे हैं? हमने कहा हाँ बेटा जा रहे हैं। पापा खूब आप लौट करके आना तो खूब सारे एक थैले में पैसे भर के लाना। अच्छा मेरा दिमाग खराब है, इसके बिटिया के दिमाग पे ये बात कैसे चढ़ी? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, व्यवस्था है ही नहीं, कहां से? तो मैंने कहा हाँ बेटा ले आऊंगा। मैं जैसे गया, मैंने अपने लोगों के पास नहीं गया, मैं मंदिर गया और आप विश्वास मानिए मंगल का समय था, किसी ने पैसा तो नहीं दिए। कोई बोला मैं टेंट दे दूंगा, कोई बोला गुरुजी मैं साउंड दूंगा, कोई बोला मैं यज्ञशाला की व्यवस्था करूंगा, कोई बोला गुरुजी मैं 50 टीन दूंगा, कोई बोला गुरुजी मैं 60 क्विंटल आटा दूंगा, कोई बोला मैं 20 क्विंटल आटा दूंगा, कोई कहता है 20 क्विंटल में चीनी दूंगा, कोई कहता गुरुजी आपके रुकने की सबकी व्यवस्था कर दूंगा, कोई कहता मैं यज्ञशाला की व्यवस्था कर दूंगा, कोई कहता मैं कलश यात्रा की व्यवस्था कर दूंगा, कोई कहता गुरुजी मैं आपकी व्यवस्था कर दूंगा, कोई कहता संतों की विदाई की व्यवस्था कर दूंगा। और एक व्यक्ति आया बोले जितने आलू लगे, एक व्यक्ति आया जितना बोले पैसा लगे, और एक व्यक्ति आया बोले गुरुजी जितना भी यज्ञ में खर्चा होवे आप मुझे बता देना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं दौड़कर मंदिर में पहुंचा, दादा गुरु बैठे थे, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा ये क्या है? बोले ध्यान नहीं, नातिन के मुंह से कहलवाया था। मैंने कहा क्या? बोले नातिन ने कहा था ना, हमारी बिटिया ने, उसने कहा था पप्पा जब आना लौट के तो पैसे भर के लाना। अब पैसा यही तो है, तेरी पूरी व्यवस्था होगी, अब क्या चाहिए? हमने कहा दादा गुरु अब कुछ नहीं चाहिए, अब आपका साथ चाहिए। मैं समझ गया कि आप यहीं बैठे हो, मुझे आज ज्ञात हो गया कि आप यहां हो। विश्वास मानिए जब प्रथम यज्ञ संकट मोचन धाम पर हुआ तो 1.5 से 2 लाख लोगों ने भंडारे के दिन भोजन किया, और 1.5 से 2 लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था उस धाम से की गई। प्रतिदिन भंडारा चला, 2100 कलश उठे, लाखों की तादाद में पब्लिक गिरी। और जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ तो हमारे पिताजी फिर पूछे ऋषि कछु है बता देना, कैसे? अब जमीन तो है नहीं अपने पास। हमने कहा आप विराजमान हो, आप चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा। पहला यज्ञ किया, दूसरा यज्ञ किया, और कम से कम 6 भागवत कथाएं की। 2 कथाएं संस्कार चैनल के माध्यम से उसी धाम पर चली।